बीएनएस का अध्याय नंबर 6 देखेंगे। तो बीएनएस का अध्याय 6 क्या कहता है? भारतीय न्याय संहिता का अध्याय नंबर 6, ठीक है। इसमें जो है धारा 100 से शुरू किया गया है। तो इसमें है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में जीवन के लिए, ठीक है। तो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध जो है उसके बारे में बात की गई है इसमें। तो धारा जो है 100 इसमें शुरू किया गया। इसमें है कि आपराधिक मानववध, ठीक है। तो मानववध के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें है नो प्रायर प्लानिंग फॉर डेथ, ठीक। तो यदि कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक चोट कारित करने के आशय से जिसमें मृत्यु कारित हो जाती है, उसकी संभावना होती है, तो वह सदोष जो होता है मानव वध का अपराध कहलाता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा में ये है, 100 नंबर का जो इसकी परिभाषा है उसमें यही कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक चोट कारित करने के आशय से जिसमें मृत्यु कारित होना जो है संभाव्य है, या यह जानते हुए कि ऐसा कार्य करने से मृत्यु कारित होगी या मृत्यु हो सकती है, मृत्यु किसी की हो सकती है, कोई कार्य करके मृत्यु कारित करता है, तो वह सदोष जो है मानव वध का अपराध करता है, ठीक है। याद रखिएगा, कोई ऐसा कृत्य जिसमें मृत्यु हो सकती है या उसकी संभावना होती है, अगर ऐसा कार्य कोई करता है तो वो जो है मानव वध के अपराध में आता है, ठीक है। पहले इसको आईपीसी जो थी, आईपीसी की धारा ये 299 में शामिल था, मानव वध 299 में शामिल था, और इसमें जो है 100 में शामिल है। याद रखिएगा, धारा 100 में क्या है, तो आपराधिक मानव वध है, ठीक है। मानव वध के बारे में दिया गया है। अगला इसमें 101 नंबर हत्या के बारे में बताया गया कि हत्या के बारे में कहाँ दी गई है, तो धारा नंबर 101 में हत्या के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो हत्या या मर्डर इसको कहते हैं, मर्डर, ठीक है। तो मर्डर में क्या है, तो जहां किसी व्यक्ति को मारना पहले से तय हो और उसे मार दे तो वह हत्या कहलाता है। तो ठीक है, तो हत्या यहाँ मारने से तय होता है, पहले से तय होता है कि उसको मारना है, फिर उसको अगर मार देता है तो वो हत्या कहलाता है, ठीक, वो हत्या में आता है, ठीक है। 102 में क्या है, तो जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है या उसका होने का जो आशंका होती है उसके भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध, समझ रहे हैं। तो 100 जो 2 में लिखा गया है उसमें यही कहा गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु जिसको मारना है उसके आशय से था, मगर उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसका दूसरे वध हो जाता है, तो उसके बारे में 102 में जानकारी दी गई है। 103 में कहा गया है कि हत्या के लिए दंड, तो हत्या के लिए जो है, हत्या करने पर जो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा है, इसमें लिखा गया है मृत्यु दंड है या आजीवन कारावास, ठीक है। 2 बात इसमें कही गई है। 104 में है कि आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, ठीक है। तो 104 में बताया गया कि आजीवन कारावास की सजा, जो सजा वाले अपराधी द्वारा हत्या के लिए दंड जो है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति जो है आजीवन कारावास की सजा के अधीन रहते हुए हत्या करेगा, उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को के शेष प्राकृतिक जीवन काल से होगा। समझ रहे हैं बात को। तो अगर वो जेल में रहते हुए फिर से किसी की हत्या के आरोप में वो जेल हुआ, आजीवन कारावास का वो दंड भुगत रहा है, फिर से उसने हत्या कर दिया है, तो बाहर निकलेगा नहीं, जब तक वो जिसका जीवन काल रहेगा तब तक वो जेल में रहेगा। ये इसमें 104 में कहा गया है। 105 में जो है वो जो 100 नंबर का था उसी के दिया गया है कि वध के बारे में, तो हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। तो हत्या की कोटि में जो नहीं आता है, हत्या मतलब क्या होता है, तो पहले बताया था कि हत्या की परिभाषा जो थी उसमें यही थी कि आपको व्यक्ति को मारने से पहले तय होता है इसमें, और उसे मार दिया जाता है तो हत्या कहलाता है। तो मारने से पहले तय होता है, फिर उसको मार दिया जाता है तो हत्या वो कहलाता है। तो हत्या की कोटि में न आने वाले, तो हत्या की कोटि में ये न आने वाला जो होता है अपराध जो होता है जिसमें मानव का मृत्यु हो जाती है, जानबूझ के या ऐसा कार्य करते हैं कि उससे मृत्यु होने की संभावना होती है, तो उस तरह का जो वध होता है, जो कि हत्या की कोटि, हत्या के अलावा जो हत्या की परिभाषा है उसके अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है उसको वध कहते हैं। उस वध के लिए जो दंड के बारे में दिया गया है वो 105 में दिया गया है। तो 105 में जो है आजीवन कारावास या कम से कम 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की जेल की सजा के बारे में दिया गया है। सदोष मानव वध के लिए दंड के रूप में आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास, या आपको 5 से लेकर 10 वर्ष तक की जेल हो सकती है इसमें, ठीक है। धारा 106 में क्या कहा गया भाई, तो उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। तो इसमें जो है 2 भाग हैं इसमें, 106 का एक है और 106 का
जो है 2 है। तो एक क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो यदि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा पूर्ण कार्य द्वारा, जैसे जो गैर इरादतन हत्या की कोटि में नहीं आता, और करता है तो 5 वर्ष के कारावास और जुर्माना से के लिए दंडनीय होगा। समझ रहे बात? तो यदि कोई व्यक्ति है उसकी मृत्यु अगर हो जाती है उतावलेपन से, उतावलेपन मतलब कि बहुत जो दिखावा करते हैं लोग, दिखावे दिखावे में उसकी मृत्यु हो जाती है, जो गैर इरादतन की हत्या में नहीं आता, मतलब कि वो जो है उतावलेपन में था कि हम तुमको देख लेंगे, मार देंगे, ऐसा कर देंगे, बंदूक तान रहा है उसका, और उसका इरादा भी था कि चलो मर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर उसकी हत्या जाती है तो उसको 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ये बात कही गई 101 में, 106 के 1 में, ठीक है। 106 के 2 में क्या कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति तेज और लापरवाही से वाहन चलाता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, और जो घटना के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, तो उसे किसी एक अवधि के कारावास से, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडित किया जाएगा। समझ रहे बात को? बिना बताए अगर भाग गया मजिस्ट्रेट को तो 10 वर्ष तक की उसको सजा हो सकती है, उसको बढ़ाया जा सकता है 10 वर्ष से, ठीक है। याद रखना है इसको। तो 106 में 2 भाग था, ठीक है। तो उपेक्षा द्वारा मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए दिया गया 106 में, ठीक है। ये लापरवाही से वाहन चला रहा है, इसमें 2 भाग है। तो पहले में जो है उतावलेपन में अगर किसी की जान चली जाती है तो उसके लिए सजा है। दूसरा है तेज गाड़ी चला रहा है और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और इसके कारण किसी की मृत्यु हो जाती है और वो भाग जाता है बिना मजिस्ट्रेट को बताए, तो उसको 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। 107 में दिया गया, 106 में दिया गया, 107 में है। धारा 107 में दिया गया कि शिशु या मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति का आत्महत्या का दुष्प्रेरण, तो बालक या विकृत चित्त व्यक्ति या नशे में धुत व्यक्ति को अगर आत्महत्या के लिए जो दुष्प्रेरित किया जाता है तो ऐसे काम को भी अपराध का की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो कारावास जो दिया गया इस वाले में 10 वर्ष से अधिक का कारावास होगा इसमें, और प्लस जुर्माना उसको होगा, और उसके लिए कभी कभी जो है मृत्युदंड या आजीवन कारावास भी हो सकता है, मृत्युदंड भी हो सकता है इसको, या आजीवन कारावास हो सकता है 107 वाले को, ठीक। धारा 108 में बताया गया है कि आत्महत्या का दुष्प्रेरण, तो अब अबटमेंट ऑफ सुसाइड, यदि कोई व्यक्ति जो है किसी की आत्महत्या के लिए उकसाता है और वो सामने वाला आत्महत्या कर लेता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जो जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा। समझ रहे बात को? तो आत्महत्या के लिए उकसाने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है, प्लस जुर्माना हो सकता है इसको, ठीक है। धारा 109 में हत्या करने का प्रयत्न करना, तो हत्या करने का प्रयत्न करना, तो हत्या का प्रयास करना जिसमें वो आदमी विफल हो जाता है और जिसकी हत्या के लिए प्रयास किया जाता है वो आदमी बच जाता है, तो उसको हत्या का प्रयास कहते हैं। तो ऐसे अपराधी को जो कि हत्या करने का प्रयास करेगा उसको 10 वर्ष का जो है कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा, ठीक है। यदि हत्या करने के प्रयास में पीड़ित व्यक्ति को गंभीर चोट लग जाती है तो अपराधी को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, ठीक है। अपराधी को आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है, क्योंकि पहले आईपीसी की धारा 307 में था, आईपीसी की धारा 307 में ये बात लिखी गई थी, ठीक है। अगला 110 नंबर का है आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न करना। तो आपराधिक सदोष मानव वध का जो है प्रयास या प्रयत्न करना दंड होगा, इसके लिए भी ये भी दंडनीय है। तो यदि कोई व्यक्ति जो है आपराधिक मानव वध का प्रयास करता है और वह 3 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना दोनों उसको दंडित किया जाएगा, और यदि ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति को क्षति पहुंच जाती है तो जो कारावास है 7 वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है। समझ रहे बात को? 2 बात है इसमें। अगला है धारा 111 में संगठित अपराध के बारे में है, ठीक है। ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में इसमें बताया गया है, और इस धारा का उल्लेख जो आईपीसी में नहीं था, याद रखिएगा। 111 में जो संगठित अपराध है आईपीसी की धारा में नहीं था। संगठित अपराध जो है भारत में जो भारत आज़ाद हुआ है तब से शुरू हुआ है, जैसे संगठित अपराध जो है वो खतरनाक होता है ये, जिसमें देखे होंगे आप, अपहरण हो गया, डकैती हो गया, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हड़पना, अनुबंध हत्या, ये सब जो चीज़ें इसमें आती है, वेश्यावृत्ति करना, फिरौती लेना, अवैध सामान इधर करना, ड्रग हथियार का तस्करी करना, मानव तस्करी करना, सब जो है संगठित अपराध में आता है, ठीक है। तो ये था नहीं, तो इसलिए इसमें नया उपबंध जोड़ा गया है बीएनएस में, संगठित अपराध में। तो
तो इसमें यही सब आता है जो मैंने बताया आपको। गैर कानूनी गतिविधियां करना, किसी व्यक्ति या किसी समूह को अकेले या संयुक्त रूप से संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्यों के रूप में या सिंडिकेट की ओर से हिंसा का उपयोग करना और हिंसा की धमकी देना। जैसे देखे होंगे आप, पुष्पा पुष्पा मूवी देखे होंगे, तो पुष्पा में देखेंगे चंदन के लकड़ी का जो तस्कर था उसका एक सिंडिकेट था। उस सिंडिकेट के नियम कानून थे और उसी के हिसाब से चंदन की तस्करी की जाती थी। तो ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, वो ऑर्गेनाइज क्राइम है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसको चलाया जाता है। तो वही संगठित अपराध उसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आता है इसमें संगठित अपराध में। धारा 112 में छोटे संगठित अपराध के बारे में दिया गया है, जैसे धोखाधड़ी करना, टिकट की अनधिकृत बिक्री करना, अकेले या संयुक्त रूप से चोरी करना, चोरी या छिनैती करना। जैसे दो लोग आते हैं और किसी बाइक से आते हैं और किसी महिला का जो गले से छीन के लेके चले जाते हैं, चेन वगैरह, वो सब आता है इसमें। तो इसमें छोटे संगठित अपराध में आता है। तो इसमें चोरी में छल से चोरी, वाहन, आवास, व्यावसायिक परिसर से चोरी, माल की चोरी, जेब कतरी, कार्ड इस जो स्कीमिंग होती है के माध्यम से चोरी, दुकान से सामान चुराना, ये सब इसमें स्वचालित टेलर मशीन की चोरी करना, ये सब जो इसमें जो है शामिल है छोटे संगठित अपराध में। और यदि कोई व्यक्ति कोई छोटा छोटा संगठित अपराध करके उसे कम से कम 1 वर्ष का जो है, मतलब ये छोटा संगठित अपराध में 1 वर्ष की सजा है, कारावास है, किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा, 1 वर्ष के कम कारावास से है, किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माना से भी उकेर दिया जाएगा। तो 1 वर्ष का कारावास 1 वर्ष मिनिमम कारावास होगा, कम से कम 1 वर्ष का कारावास होगा, और इसको 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। समझ रहे हैं बात को? 7 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है और उसको दंडित या जुर्माना दोनों हो सकता है। 7 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना अलग से हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये पूरा बात इसमें दिया गया है। अगला है उपहति के विषय में। तो उपहति के विषय में दिया हुआ है, क्या है, सॉरी 13 नंबर का ना, आतंकवादी कृत्य। छोटे संगठित अपराध के बाद में धारा 113 में है आतंकवादी कृत्य। आतंकवादी कृत्य के बारे में कहाँ दिया गया? धारा 113 में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। 113 में क्या दिया गया? तो आतंकवादी जो कार्य है वो इसमें शामिल किया गया है। तो यदि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से या उसकी संभावना से किसी विदेशी देश के लोग या लोगों के किसी वर्ग के द्वारा आतंक फैलाया जाता है या आतंक फैलाने की संभावना व्यक्त की जाती है, ऐसा कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो ऐसे कृत्य जो है आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। मतलब भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से या खतरे से में डालने की संभावना से या भारत में या किसी विदेशी देश में लोगों या लोगों के किसी वर्ग के में आतंक फैलाने के इरादे से या आतंक फैलाने की संभावना से कोई व्यक्ति कार्य करेगा, तो उसे कृत्य जो है आतंकवादी की श्रेणी में आएगा। इसमें बम बनाना, बम, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, आग्नेयास्त्र या घातक हथियार या जहरीला या हानिकारक गैसों या रसायनों का उपयोग करना भी इसमें शामिल किया गया है, चाहे वो जैविक हो, रेडियोधर्मी हो, या परमाणु या अन्य द्वारा खतरनाक प्रकृति का हो सकता है। कुछ भी इसमें शामिल है जो कि करता है ऐसा, तो इसमें शामिल किया जाएगा, उसको आतंकवादी की श्रेणी में आएगा। इसके अंतर्गत सार्वजनिक पदाधिकारी से संवैधानिक प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में सार्वजनिक पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है तो भी इसी में आतंकवादी की श्रेणी में आ जाएगा। इस धारा के अंतर्गत नकली भारतीय मुद्रा से अर्थ ऐसे नकली मुद्रा से है जिसका किसी प्राधिकारिक या अधिसूचित फोरेंसिक प्राधिकारी द्वारा जांच के पश्चात घोषित किया जा सकता है कि यह मुद्रा जो है जाली है या नकली है, तो उसको वो भी जो है इसी में आ जाएगा, आतंकवादी वाले में। ठीक है, ठीक है। और इस तरह के अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। किसी अन्य मामले में कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और जुर्माना से दंडित किया जाएगा इन सब मामलों में। तो ये बात समझिए कि जो आतंकवादी कृत्य है उसमें देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता, आर्थिक सुरक्षा, सबके बारे में अगर कोई भी ऐसा इसको तोड़ने की कोशिश करता है, इसी संभावना भी अगर वो जताता है कि नहीं ऐसा मैं कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तो भी सब आतंकवादी की श्रेणी में आ जाएगा। इसमें जो है विस्फोटक का अगर यूज कर दिया, डायनामाइट का यूज कर दिया, जहरीले पदार्थ का, रासायनिक पदार्थ का, ये सब चीज़ों का अगर यूज कर दिया है तब भी वो आतंकवादी की श्रेणी में आएगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें बताया गया कि यदि कोई आतंकवादी जो कृत्य करने का जो षड्यंत्र रचेगा या उसकी वकालत करेगा या उसको दुष्प्रेरित करेगा, उकसाएगा उसको, या प्रत्यक्ष या जानबूझकर उसे सुगम बनाएगा, उसे कम से कम 5 वर्ष का कारावास और आजीवन, मिनिमम 5 वर्ष का कारावास हो सकता है, नहीं तो आजीवन कारावास हो सकता है, उसको आजीवन कारावास हो सकता है।
ठीक है, आजीवन कारावास हो सकता है, और नहीं तो फिर जुर्माना भी हो सकता है उसको। ठीक है। अगला इसमें है कि जो कोई आतंकवादी कार्य में प्रशिक्षण देने के लिए कोई शिविर या शिविरों का आयोजन करेगा या करवाएगा, या किसी आतंकवादी कार्य को करने के लिए व्यक्तियों की भर्ती करेगा या करवाएगा, उसे भी कम से कम 5 वर्ष की सजा है और आजीवन कारावास के बारे में दंड है इसमें, या जुर्माना है उसमें, या इनके साथ साथ जुर्माना हो सकता है। तो सभी कुछ शामिल है इसमें। ठीक है। कोई व्यक्ति जो है इनको शरण देता है, छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, और जानते हुए कि ऐसे व्यक्ति ने आतंकवादी कृत्य किया है, उसे कम से कम 3 वर्ष का जो है कारावास हो जाएगा। ठीक है। जैसे लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर में लोग छुपाते हैं इन लोगों को, तो वो जो छुपाएगा उसको भी सजा हो सकती है। ठीक है। तो इसका भी उल्लेख जो है आईपीसी में नहीं था, आईपीसी में उसका भी उल्लेख नहीं था, इसको बीएनएस में जोड़ा, बीएनएस धारा 113 में इसको जोड़ा गया है। याद रखिएगा। 114 नंबर है उपहति। उपहति मतलब होता है चोट लगना। उपहति मतलब होता है चोट या हर्ट करना, किसी को चोट देना या हर्ट करना, हर्ट करना। ठीक है। तो इसमें कहा गया कि जब कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा या बीमारी या अंग शैथिल्य पहुंचाता है, उसे चोट पहुंचाता है, उसको चोट पहुंचाना कहते हैं। जब कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा देता है, बीमारी या अशक्तता पहुंचाता है, तो उसे चोट पहुंचाना कहते हैं। इसका उल्लेख जो आईपीसी की धारा 319 में था, या आईपीसी 319 में थी ये, 319 में लिखा गया था, अब धारा 114 में है उपहति के विषय। ठीक है। तो इसके बारे में दी गई है, तो उसके वो भी अपराधी होगा। धारा 115 में स्वेच्छता या स्वेच्छा से उपहति कारित करना। तो जानबूझकर, मतलब स्वेच्छा मतलब ये है कि जानबूझकर जो है चोट पहुंचाना किसी को, वो ये इसमें शामिल है। 115 में जानबूझकर चोट पहुंचाना है। तो इसमें जो है 1 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। इसमें 1 वर्ष की सजा या 10,000 रुपये का जुर्माना जो है इसमें हो सकता है। इसमें तो उपहति पहुंचाने वाले में ये हो सकता है। ठीक है। धारा 116 में कहा गया है जो है गंभीर चोट या घोर उपहति मतलब गंभीर चोट। गंभीर चोट जो है इसके बारे में कहाँ दी गई, तो 116 में दी गई है। तो इसमें 8 प्रकार की चोटों को गंभीर चोट की श्रेणी में रखा गया है। तो 8 टाइप का जिसमें चोट है जो कि गंभीर श्रेणी की आता है, गंभीर श्रेणी में आता है। पहला है नपुंसक बना देना, नपुंसक बना देना। दूसरा है किसी की आंख की दृष्टि का अस्थायी रूप से नष्ट हो जाना। तीसरा है किसी के कान की सुनने की क्षमता अस्थायी रूप से समाप्त हो जाना। तीसरा किसी भी अंग या जोड़ का काटना या तोड़ना। पांचवा है किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का विनाश या अस्थायी रूप से क्षीण करना। छठवां है सिर या चेहरे का अस्थायी रूप से विकृत कर देना। पांचवा है हड्डी या दांत का फ्रैक्चर कर देना। और आठवां इसमें कोई ऐसी चोट जो जीवन काल को खतरे में डाल दे, या जिसके कारण पीड़ित को 15 दिन के गंभीर जो शारीरिक पीड़ा हो, ऐसे मामले को गंभीर चोट कहा जाएगा। तो घोर उपहति या गंभीर चोट जो है 8 प्रकार की बताया गया इसमें। क्या क्या हमने जो पढ़ दिया ऊपर, वही 8 प्रकार की गंभीर चोट के बारे में वही उदाहरण है उसका, कि यही यही जो है गंभीर चोट के उदाहरण है। धारा 17 में है कि स्वेच्छा से घोर जो है गंभीर चोट कारित करना। तो जानबूझकर जो है गंभीर चोट पहुंचाने के लिए इसमें जो है कम से कम 10 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन हो सकता है। तो 10 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास हो सकता है। तो ये जो घोर उपहति है, इसमें हमने देखा था कि 8 प्रकार के इन चोटों को गंभीर चोट की श्रेणी में रखा गया था, जिसमें नपुंसक बना देना पहला था। इसमें कि नपुंसक बना देना, किसी की आंख की दृष्टि का अस्थायी रूप से नष्ट कर देना, किसी के कान की सुनने की क्षमता को अस्थायी रूप से समाप्त कर देना, किसी के अंग या जोड़ काटना या तोड़ना, किसी के अंग के जोड़ की शक्तियों का विनाश करना या अस्थायी रूप से उसको छीण कर देना, किसी का चेहरा अस्थायी रूप से विकृत कर देना, हड्डी या दांत का फ्रैक्चर कर देना, और कोई ऐसी चोट जो जीवन के को खतरे में डाल दे और 15 दिनों तक गंभीर शारीरिक पीड़ा हो या कार्य करने में, जो सामान्य कार्य करने में असमर्थ हो, वो सब जो है गंभीर जो है चोट में आता है या हर्ट में आता है। 117 नंबर का कि स्वेच्छा घोर उपहति करना, कारित करना। ठीक है। तो स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना मतलब ये धारा 17 में इसको बताया गया है कि जानबूझकर चोट जो पहुंचाना, इसमें जो है कम से कम 10 वर्ष का कारावास है या तो आजीवन कारावास है। 10 वर्ष का कारावास है या तो आजीवन कारावास है। ठीक है। 2 चीज इसमें डाला गया है।
118 में कहा कि खतरनाक आयुधों मतलब हथियारों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। तो मतलब हथियारों से किसी को घोर जो है क्षति या जो हर्ट करना या गंभीर चोट पहुंचा देना किसी को, जो 118 में है। ठीक है, तो इस धारा के तहत जो है निम्नलिखित परिस्थितियों को अपराध माना गया है। तो इसमें कुछ परिस्थितियां ऐसी दी गई हैं जो कि जिसको अपराध माना गया है। उसमें पहला है कि गोला चलाने, छुरा घोंपने, काटने के किसी उपकरण द्वारा किसी ऐसे उपकरण द्वारा जिसका प्रयोग अपराध के हथियार के रूप में करने से मृत्यु हो जाने की संभावना हो, वो सब इसमें आता है। दूसरा है आग द्वारा या किसी गर्म पदार्थ द्वारा या किसी विष द्वारा या किसी भी पेय पदार्थ द्वारा, विस्फोटक द्वारा जो है जिसमें सांस लेना भी दूभर हो जाए, निकलना दूभर हो जाए, रक्त में जाके मिल जाए, ऐसा विष कोई पिला दे, ये सब चीज़ें जो जितनी भी हैं सब इसी के अंतर्गत आता है, 118 के अंतर्गत आता है। तो ऐसे अपराध में आपको 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, जुर्माना हो सकता है जो 20,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जा सकता है आपको अगर इस तरह का अगर आप प्रयास करते हैं, किसी को क्षति पहुंचाते हैं तो। ठीक है, और इसमें जो अगला है कि जो कोई स्वेच्छा से घोर उपहति कारित करेगा वह आजीवन कारावास या कम से कम 1 वर्ष का कारावास होगा, जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा। ठीक है, तो या तो जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं, जुर्माना या तो पैसे या तो आपको कारावास। ठीक, 119 नंबर का है कि संपत्ति उद्यापित करने के लिए, अवैध कार्य करने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। मतलब है कि संपत्ति को हड़पने के लिए या किसी अवैध कार्य के लिए विवश करने के लिए स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना, ये सब इसमें आता है। 119 में इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि ऐसे अपराध में जो जिस तरह का अपराध अगर आप करवा रहे हैं, किसी को जबरन अपराध करवा रहे हैं आप, ठीक है, संपत्ति हड़पने के लिए या अवैध कार्य करवाने के लिए विवश कर रहे हैं किसी को, या उसके लिए किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचा रहे हैं, तो आपको 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना हो सकता है आपको। ठीक है, 10 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। ठीक, 121 में क्या क्या 120 में क्या है, तो संस्वीकृत उद्यापति करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना, 120 में इसको डाला गया है। ठीक है, तो मतलब वही भी संपत्ति विवश करना किसी को संपत्ति के लिए, प्रत्यावर्तन के लिए, संपत्ति देने के लिए, संपत्ति को देने के लिए, या विवश करना या तो फिर उसके स्वेच्छा से उपहति करना या घोर उपहति करना या घोर चोट पहुंचाना, 120 में शामिल है। 121 में एक लोक सेवक को अपने कार्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। जैसे कोई लोक सेवक है, कोई सिविल सेवक है, कोई अधिकारी है, उसको कोई भी गुंडा है या फिर कोई MP MLA है, वो आके उसके कर्तव्यों को करने के लिए, ये कर्तव्य न करे, उसको डराता है या धमकाता है या चोट पहुंचाता है, तो वो सब जो है अपराध की श्रेणी में आएगा। तो ये धारा 121 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछ सकता है धारा 121 है। तो इस तरह के अपराध पर लोक सेवक को चोट पहुंचाने पर 5 वर्ष तक का जो है कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है उसको, और गंभीर चोट के मामले में 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये इसमें शामिल किया गया है 121 में। तो सिविल सेवक पे अटैक के लिए के मामले में इसके बारे में दिया गया 121 में, इंपॉर्टेंट है ये। 122 है कि प्रकोपन या स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना, मतलब उत्तेजना बस जो है, अगर उत्तेजित होके, प्रकोपन मतलब होता है उत्तेजना, उत्तेजना बस उत्तेजित होकर किसी को घोर चोट पहुंचा देना या किसी को मारने लगना, ये सब इसमें आता है 122 वाले में। धारा 123 में कहा गया कि अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति करना, तो विष मतलब जहर देके कोई क्षति पहुंचाना, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। और यदि ऐसा कोई करता है तो उस व्यक्ति को, अगर ऐसा कोई करता है और विष से कोई व्यक्ति को बेहोश होने वाली या बेहोश करने वाली या मादक या शराब होती, ज़्यादा शराब पिला देना, या अस्वास्थ्यकर औषधि, मतलब कि कोई इस तरह से एक्सपायर औषधि हो, या तो फिर ऐसी औषधि जिसको पिलाने पे आदमी अस्वस्थ हो जाता है, उसको पिला दिया, या अन्य वस्तु इस आशय से देगा कि व्यक्ति को क्षति पहुंचे, तो उसका 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है, ये इसमें कहा गया है। अगला है धारा 123, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछ सकता है इसको। इसमें जो है अपराध करने के आशय से विष इत्यादि कारित करना या उपहति करना, तो हो ही गया। धारा 124 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा से उपहति करना, या जैसे कि एसिड अटैक जो होता है, एसिड अटैक जो करते हैं लोग, इस धारा 124 में आएगा एसिड अटैक। ठीक है, तो एसिड आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, यदि कोई किसी व्यक्ति के शरीर के
किसी भाग या भागों को अस्थायी रूप से या आंशिक रूप से विकृत पहुंचाता है या जलाता है या विकलांग बनाता है, विकृत करता है या आसक्त बनाता है, तो उस व्यक्ति का तेजाब फेंककर या तेजाब पिलाकर गंभीर चोट या क्षति पहुंचाता है, तो उसे जो है 10 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास हो सकता है। ठीक है, 10 वर्ष से कारावास से लेकर आजीवन कारावास हो सकता है उसको, और उसकी जो है हालत खराब कर दी जा सकती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 124(2) में कहा गया है, 124(2) में कहा गया है, दो भाग है इसका, 124(2) भी है इसमें। यदि कोई व्यक्ति पर तेजाब फेंकेगा या फेंकने का प्रयास करेगा या किसी अन्य साधन का उपयोग करके उसको गंभीर चोट पहुंचाएगा या उसका प्रयास करेगा, प्रयास भी अगर करता है, तो उसे कम से कम 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है, 24(2) में कहा गया है प्रयास अगर करता है, तो मान लो फेंक दिया है, उपहति कर दिया है, फेंक दिया है, उसको तेजाब तेजाब फेंक दिया है, तो किसी तरीके से उसके शरीर को विच्छित कर दिया है 124(1) में, तो उसको जो है कारावास के बारे में 10 वर्ष का कारावास और या तो आजीवन कारावास, 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास हो सकता है उसको, और उसको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 124(2) में कहा गया है, 124(2) में कहा गया है कि अगर कोई प्रयास भी करता है तो कम से कम उसको 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास उसको हो सकता है। अगला इसमें कि 125 नंबर का धारा 125 है कि कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिक क्षेम संकटापत्र हो। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य अगर कोई करता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। तो यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को इतने उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा कि मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, तो उसे 3 महीने तक की जेल या जो है 2,500 का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है, या उसे दोनों से दंडित किया जा सकता है। जैसे कोई तेज गाड़ी चला रहा है, उत्तेजना में आके तेज गाड़ी चलाता है, ठीक है, अगर इसे तेज गाड़ी चलाने से किसी दूसरे को चोट लग जाती है, अगर गलती से एक्सीडेंट हो जाता है कोई, तो इस आदमी को जो तेज गाड़ी चला रहा था उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, तो उसको 3 माह की जेल हो सकती है और 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है उस पर। अगला है सदोष, इसमें जो अगला पॉइंट है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में जानकारी देना है इसमें। तो धारा 126 में सदोष अवरोध के बारे में बताया गया है कि सदोष अवरोध क्या है या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन क्या होता है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या होता है भाई? सदोष अवरोध। तो इसमें जो है सदोष अवरोध में जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से बाधा पहुंचाता है जिससे उस व्यक्ति को किसी ऐसी दिशा में आगे बढ़ने से रोका जा सके या आगे बढ़ने का उसका अधिकार जो है कम किया जा सके, तो यह माना जाता है कि उसने उस व्यक्ति को सदोष रोका है। सदोष रोका है, समझ रहे हैं बात को? तो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने या उसको रोकने के लिए कोई कार्य करना, ठीक है, आगे बढ़ने से रोकने को सदोष अवरोध कहते हैं। ठीक है, पहला सदोष अवरोध कहा जाता है इसको। तो ये जो पहले था सदोष अवरोध जो था, ये आईपीसी की धारा 339 में था, 339 में था, अब ये 126 में इसको रख दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है जो सदोष अवरोध जो है, या तो जो चीज़ लगा के उसको रोकेगा, मतलब कोई बल लगाएगा तभी तो ये रुकेगा। कोई आगे आदमी बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए कोई अड़चन तो लाएगा ना, तो उसी को बल कहते हैं। तो इस बल में जो अवरोध है, ये अवरोध क्या है, इसको जो परिभाषित किया गया है, तो इसमें कहा गया किसी वस्तु या व्यक्ति की गति बन जाए, प्रदान की जाए, या गति में परिवर्तन हो जाए, या गतिहीनता की जाए, या रोक दिया जाए 3 तरीके से। तो अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पदार्थ का प्रकार जो है, किसी पदार्थ का इस प्रकार जो है निपटान करने की उसकी गति जो है परिवर्तित हो जाए या गति समाप्त हो जाए, या व्यक्ति जो है कार्य बिना ही वापस आ जाए या कार्य ही न कर पाए, ये सब इसमें शामिल है। या किसी पशु को चलने, उसकी गति बदलने या चलना बंद करने के लिए प्रेरित करना, ये जो चीजें हैं ये सब सदोष अवरोध में आएंगी। ठीक है, सदोष अवरोध। देखिए तो सदोष, ये बल जो है, बल को आगे डिफाइन किया गया है। ये बल तो मैं पहले ही बता दिया, ये बल 128 में है। ठीक है, बल 128 में है। सदोष पर अवरोध जो होता है वो क्या होता है, तो ये इसमें जो हमने बताया था आपको, किसी व्यक्ति को जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से बाधा पहुंचाता है या उस व्यक्ति को किसी ऐसे दिशा में आगे बढ़ने से रोका जा सके जिसमें आगे बढ़ने का उस व्यक्ति को अधिकार है, तो यह माना जाता है कि उस पर जो है व्यक्ति पर सदोष रोक है। ठीक है, सदोष रोक है, तो उसको आगे बढ़ने के अधिकार से उसको रोका जा सके। जैसे मान लो कोई आदमी है और वह जो अपना मेहनत से आगे बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई नौकरी उसको आने वाली, नौकरी लगने वाली है, और गांव में जहाँ वो रहता है उसके अगल बगल उस पर कोई केस कर रहे हैं,
पुलिस केस कर रहे हैं तो उसको एक बाधा ही पहुंचा रहे हैं ना उस पर। तो अगर जानबूझ के अगर बाधा पहुंचा रहे हैं तो वो सदोष अवरोध कहलाएगा। ठीक है, वो सदोष अवरोध कहलाएगा। एक होता है सदोष परिरोध, जो धारा 127 में सदोष परिरोध है। वो सदोष परिरोध क्या होता है, तो जो कोई किसी व्यक्ति को गलत तरीके से 10 दिन या उससे अधिक समय तक कैद में रखेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसमें कम से कम 5 साल तक उसको बढ़ाया जा सकता है या उसको जुर्माना दिया जा सकता है। तो सदोष सदोष जो परिरोध है, तो उसमें गलत तरीके से कारावास करना, इसमें गलत तरीके से कारावास करना या कैद करना इसमें परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति को निश्चित सीमाओं से आगे बढ़ने से रोकना इसमें शामिल है। ठीक है, कोई किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को निश्चित सीमाओं से आगे बढ़ने से रोकना इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, किसी सीमाओं से आगे बढ़ने से रोकना सदोष परिरोध में आता है। ठीक, अगर ऐसा कोई करता है तो उसको भी कारावास हो सकता है, 3 साल की सजा हो सकती है उसको, इसमें 3 साल की सजा है। ठीक, अगला आपराधिक बल और हमले के विषय में। तो आपराधिक बल क्या होता है, आपराधिक बल क्या होता है और हमले के विषय में क्या है, तो धारा 128 में बताया गया है बल क्या है। तो बल वही जो हमने इससे पहले बताया था कि निश्चित परिस्थितियों में बल प्रयोग करना माना जाएगा। तो निम्न परिस्थितियां कुछ ऐसी होंगी जिसमें बल प्रयोग करना माना जाएगा, जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की गति बन जाए, मतलब कि किसी व्यक्ति या वस्तु की गति बन जाए या प्रदान की जाए, या गति में परिवर्तन हो जाए, या गतिहीनता की जाए या रोक दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, इसको माना जाएगा कि इसे बल का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो बल का प्रयोग 3 तरीके से हो सकता है कि अपनी शक्ति से, अपनी शारीरिक शक्ति से बना के उसको रोका जाए, और किसी पदार्थ का इस प्रकार निपटान करके कि उसकी गति परिवर्तित या गति की समाप्ति उसके या किसी अन्य व्यक्ति को ओर से किसी अन्य कार्य के बिना हो जाए, उसका मतलब किसी तरीके से उसको अवरोध हो जाए और रुक जाए। ठीक है, या किसी पशु को चलने, उसमें गति बदलने या चलना बंद करने के लिए प्रेरित करना जो है आता है बल की परिभाषा में। ठीक है, तो ये बल है। अब धारा 129 में आपराधिक बल क्या होता है, इसके बारे में बताया था। आपराधिक बल है किसी की सम्मति के बिना अपराध करने के लिए बल का प्रयोग करना। समझ रहे बात को, तो किसी की सम्मति नहीं है और सम्मति के बिना अपराध करने के लिए बल का प्रयोग करना ही आपराधिक बल है। और ऐसे आपराधिक बल के प्रयोग में किसी व्यक्ति को कुछ क्षति पहुंचे या उसका भय या उसको क्षोभ हो, तो वो सब आपराधिक बल की श्रेणी में आता है। तो किसी व्यक्ति के सम्मति के बिना, जैसे आप बैठे हैं और कोई आके आपको, जैसे प्रैंक देखे होंगे आप, प्रैंक करते हैं लोग, तो वो मान लीजिए जैसे कि कोई बैठा रहता है और आके कहते हैं कि चल इतना पैसा निकाल, क्यों मुझे मारा, क्यों मुझे मारा, जबरदस्ती क्यों मारा, क्यों लड़की छेड़ रहा था, सब चीज़ें बोलने लगते हैं आराम से। बैठा कोई आदमी बैठा है, जो प्रैंक करते हैं वो लोग देखे होंगे कहीं यूट्यूब वगैरह पे। तो वो जो है उसी तरीके से कोई सच में आपके साथ आके करने लगे, ठीक है, तो वो आपराधिक बल का यूज कर रहा है आप पे। ठीक, तो आपराधिक बल वही है, याद रखिएगा। तो किसी की सम्मति के बिना अपराध करने के लिए बल का प्रयोग करना ही आपराधिक बल कहलाता है। ठीक है, ये 130 में क्या है, धारा 130 में हमला है। हमला या असॉल्ट करना, किसी को असॉल्ट करना। ठीक है, तो असॉल्ट क्या होता है, तो यदि कोई व्यक्ति इशारा या तैयारी यह जानते हुए करता है कि ऐसे इशारे या तैयारी से उपस्थित किसी व्यक्ति को यह आशंका हो जाती है कि वह इशारा व्यक्ति उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, तो उसे हमला किया ऐसा माना जाएगा। उसने हमला किया ऐसा माना जाएगा। तो असॉल्ट क्या होता है, इशारे में भी अगर इस तरह से कोई करता है कि ऐसा उसको, जो सामने वाले व्यक्ति, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मेरे पे हमला करने वाला है या आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, तो उसको असॉल्ट कहलाएगा, उसको असॉल्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए, कोई व्यक्ति इशारा या इस तरीके से अपना हाथ का मूवमेंट या अपने बॉडी का जो इस तरह से संचालित करता है कि सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि वह जो है हमला करने वाला है या आपराधिक बल का प्रयोग मेरे पे करने वाला है। तो इस तरह की जो सिचुएशन को असॉल्ट कहा जाता है या हमला कहा जाएगा उसको। ठीक है, तो 130 में हमला या असॉल्ट को रखा गया है। अगला 131 नंबर का है कि कह रहा है गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमले करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। तो गंभीर उकसावे के अलावा हमले या आपराधिक बल के लिए जो सजा है, उसमें क्या कहा गया है कि सजा कितनी दी जाएगी। तो यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर गंभीर और अचानक उकसावे के अलावा किसी अन्य कारण से हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो 3 माह तक की जेल हो सकती है और जुर्माना उसको 1,000 रुपये का लगाया जा सकता है, या तो दोनों लगाया जा सकता है। 3 माह जेल और 1,000 जुर्माना है। 132 नंबर का धारा 132 है कि लोक सेवक को अपने कार्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का जो प्रयोग करता है,
तो उसमें भी, तो इसको हमने देखा था ऊपर कि जो लोक सेवक अगर कार्य कर रहा है तो कोई उस पर बल का प्रयोग करता है या हमला करता है, ताकि वो अपना जो कार्य जो है कर्तव्य है उसको निर्वहन न कर सके, उसको अपने कर्तव्य को रोक दे। तो ऐसे लोगों को 2 वर्ष तक की सजा, जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो आपराधिक बल का अगर लोक सेवक पे यूज करते हैं तो 2 वर्ष की सजा है, या तो दोनों है या जुर्माना है, जुर्माना या तो दोनों हो सकता है। ठीक है। धारा 133 कह रहा है कि गंभीर उकसावे होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करना के आशय से उस पर हमला करना या आपराधिक बल करना। ठीक है। तो गंभीर उकसावे के अलावा किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति के को अपमानित करना या अपमान करने के इरादे से हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना ही एक अपराध कहलाएगा। तो इसमें भी 2 वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक है, इसमें भी वही है। 134 नंबर का, किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग जो है, किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति, कोई व्यक्ति अगर संपत्ति ले जा रहा है, संपत्ति ले जा रहा है, तो अगर कोई चोर उस पर अटैक करता है या चोरी करने का प्रयास करता है या हमला करता है, तो उसको भी 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो यदि कोई किसी व्यक्ति पर उस संपत्ति को जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने पहने या ले जा रहा है चोरी करने का प्रयास करता है या उस पर हमला करता है, तो उसको आपराधिक बल का प्रयोग कहलाएगा, और उसको 2 वर्ष का कारावास या तो जुर्माना या तो दोनों एक ही साथ हो सकता है। ठीक है। 135 नंबर का है, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल करना। सदोष परिरोध करना के प्रयत्नों से करना, उस पर आपराधिक हमला करना, इसमें भी 1 वर्ष तक के कारावास और 5,000 का जुर्माना है। 1 वर्ष का कारावास है और 5 वर्ष का जो है जुर्माना, वो 5 वर्ष का है, 5,000 का जुर्माना है। ठीक है। अगला 136 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, तो गंभीर प्रकोपन या गंभीर उकसावे से मिलने, गंभीर उकसाव मिलने पर, या कोई उकसाता है आपको, मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग जो है, ये भी जो है एक तरह का अपराधी है। तो गंभीर उकसावे पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर गंभीर और अचानक उकसावे के कारण हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे 1 माह तक के साधारण कारावास और 1,000 रुपये तक की जुर्माना या दोनों उसको हो सकता है, इसमें कहा गया है। अगला है व्यपहरण, अपहरण, दासत्व, बालाश्रम के विषय में जानकारी है, कौन किसमें क्या क्या आ गया है। अगला इसमें अपहरण। ठीक है, जो धारा 137 में व्यपहरण जो है, व्यपहरण क्या होता है भाई, तो किडनैपिंग होती है। किडनैपिंग, किडनैपिंग क्या होती है, तो व्यापहरण 2 प्रकार के हो सकते हैं या होते हैं। तो भारत से व्यापहरण, जैसे वैध संरक्षणकर्ता से व्यापहरण, मतलब कि कोई एक वैध जो संरक्षण करता है, मतलब कि कोई गार्जियन है किसी बच्चे का, और उससे जो अगर आप जो है व्यापहरण करते हैं, अपहरण करते हैं, वो एक आता है इसमें। तो यदि कोई व्यक्ति को उस व्यक्ति की सहमति के बिना या उस व्यक्ति की ओर से सहमति देने वाले वैध रूप से जो प्राधिकारी व्यक्ति है या उसके माता पिता हैं या कोई गार्जियन है के बिना भारत की सीमाओं से बाहर ले जाता है, तो वह जो है व्यपहरण करने का अपराधी कहलाया जाएगा वो। ठीक है, उसे कहा जाएगा कोई व्यापहरण करने का जो है अपराधी है। दूसरा पॉइंट है कि यदि कोई किसी बालक या किसी विकृत चित्त वाले व्यक्ति को उसके जो संरक्षक हैं उनकी सम्मति के बिना उसके संरक्षण से दूर ले जाता है या फुसलाता है, तो व्यवहार, ये जो व्यवहार है आपराधिक श्रेणी में आएगा, और इसको हम किडनैपिंग कहते हैं। तो किडनैपिंग 2 प्रकार के, पहला एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर वाला है कि देश के बाहर ले जाता, सीमा के बाहर ले जाता है, जो उसके संरक्षक हैं उसके पूछे बगैर उसके जो है जानकारी के बिना। दूसरा है बच्चा मतलब नाबालिग जो बच्चे होते हैं उनको, बच्चा या बच्ची जो भी उसमें है। ठीक है, या विकृत चित्त मतलब कि मानसिक रूप से जो कमजोर बच्चा है, उसको कोई उसके जो संरक्षक होता है या उसका जो गार्जियन होता है उसके जाने बिना अगर वो कोई कृत्य करता है, इस तरह का बालाता फुसलाता है और संरक्षक से दूर लेके जाता है, तो उसको हम किडनैपिंग कहेंगे। ठीक है, किडनैपिंग कहते हैं उसको। ठीक, तो यहाँ पे है जो विधिवत संरक्षक शब्द के अंतर्गत जो इसमें एक यूज होता है, विधिवत संरक्षक, इसमें लिखा गया है विधिवत संरक्षक। तो विधिवत संरक्षक क्या होता है, तो इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति भी शामिल हो सकता है जिसे विधि पूर्वक ऐसे बच्चे या व्यक्ति को देखभाल या अभिरक्षा का सौंपी गई हो। जैसे कि किसी ने किसी को गोद लिया है, किसी बच्चे को किसी व्यक्ति ने गोद लिया है, तो गोद लिया गया तो कोई फॉर्मेलिटी की गई होगी ना, गोद जब दिया गया होगा उसको, तो वो जो आदमी जिसको गोद दिया गया वो बच्चे का संरक्षक हो गया। ठीक है, या तो मान लीजिए कोई लड़का हॉस्टल में रहता है, तो हॉस्टल का जो वार्डन होता है
वार्डन है वो जो है इसका संरक्षक है उस टाइम पे, और वहाँ से कोई बच्चा अगर गायब होता है, कोई वार्डन को बताए बिना गायब कर देता है उसको, तो भी एक संरक्षक, विधिवत संरक्षक करता वार्डन हो इसमें। ठीक है, और माता पिता जो होते हैं ये भी एक संरक्षक करता ही होते हैं। ठीक है, तो ये इनको सब शामिल किया गया है उसमें। ठीक है, तो इसमें कुछ अपवाद है, इसमें 137 में अपवाद भी है। तो अपवाद क्या है? तो अपवाद यही है कि जो है, अगर कोई अपने, जो कोई व्यक्ति है जो सद्भाव पूर्वक अपने को किसी नाजायज बच्चे का पिता मानता है, या जो सद्भाव पूर्वक अपने को ऐसे बच्चे के वैध अभिरक्षा का हकदार मानता है, जब तक कि ऐसा कार्य किसी अनैतिक या गैर कानूनी उद्देश्य के लिए न किया गया हो, तो धारा 137 जो 2 है, 137 2 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति को भारत से या विधि पूर्वक संरक्षणकर्ता से अपहरण करेगा या अपहरण करेगा या किडनैपिंग करेगा तो उसे 7 वर्ष की सजा होगी। इसमें दिया गया है, इसमें 2 में कहा गया है, 172 2 में कहा गया है, अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो वो जो है उसको कैद हो जाएगी, कितने साल की, 7 वर्ष का कारावास हो सकता है, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बात की गई है। बाकी जो अपवाद है, इसमें अपवाद यही है कि अगर कोई जो है, कोई बिना, जैसे सद्भावपूर्वक कोई व्यक्ति है, सद्भावपूर्वक जो है अपने को किसी नवजात जो नाजायज बच्चे का पिता मानता है, या सद्भावना से बच्चे का वैध अभिरक्षा का हकदार मानता है, तो ये जो है ये गलत नहीं है, इसकी अपवाद की श्रेणी में आ जाएगा, बशर्ते उसका जो ये उद्देश्य है किसी अनैतिक कार्य के लिए ना हो या गैर कानूनी कार्य के लिए ना हो। ठीक है, धारा 138 क्या है भाई? धारा 138 जो अपहरण है, तो अपहरण क्या होता है? तो किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बल या छल का प्रयोग करना अपहरण कराता है। तो किसी व्यक्ति अब कितना भी वर्ष का हो, इसमें ये मायने नहीं रखता। ठीक है, बच्चा नहीं होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए। किसी व्यक्ति को किसी स्थान से उसकी सम्मति के बिना बलपूर्वक उठा के लेके जाया जा रहा है तो उसको हम अपहरण कहते हैं, या अबडक्शन कहते हैं उसको। ठीक है, बलपूर्वक ले जाया जा रहा है, अबडक्शन कहलाता है। बाला फुसला बलपूर्वक लेके जाया जा रहा है। इसमें तो जो व्यापारण था या किडनैपिंग था, उसमें जो है आप बाला फुसला कर भी लग जाता है कोई, बाला फुसला कर, तो भी तो अपहरण आता है उसमें, मगर यहाँ पे बलपूर्वक बात हो रही है। ठीक है, दूसरे वाले में 138 में। धारा 139 में भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक का जो है किडनैपिंग करना या विकलांगीकरण करना, या उसको विकलांग बनाना। कई मूवी में देखे होंगे, बच्चों को किडनैप करते हैं, फिर उसकी एक आँख उसकी फोड़ देते हैं, या उसका पैर तोड़ देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, ताकि वो भिक्षावृत्ति कर सके। तो इस तरह के काम के लिए, भिक्षा मंगवाने के लिए, धारा 139 जो है भीख मंगवाने के प्रयोजन के लिए अगर बच्चों का किडनैपिंग करता है तो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। अब 139 एक क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बालक का भीख मांगने के प्रयोजन से अपहरण करेगा, तो ऐसे बालक का जो विधिवत संरक्षक न होते हुए भी बालक की अभिरक्षा इस उद्देश्य से प्राप्त करेगा कि ऐसे बालक को भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या उपयोग किया जा सके, तो कठोर कारावास होगा। ठीक है, इसमें कठोर कारावास 10 वर्ष से लेके आजीवन तक हो सकता है, और जुर्माना उसको देना पड़ सकता है। ठीक है, अगर भीख मांगने के उद्देश्य से अगर किसी बच्चे को किडनैपिंग करके उसका गार्जियनशिप लेता है या उसका संरक्षक बनता है वो, तो उसको 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है, या आजीवन कारावास हो सकता है। धारा जो है 139 2 में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी बालक को इस उद्देश्य से अपंग करेगा कि बालक को भीख मंगवा सके, तो उसको कम से कम 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास हो सकता है, तो मिनिमम। अगर उसका अंग विच्छेद करता है, तोड़ता है, या उस पर गंभीर चोट पहुंचाता है उसको भीख मंगवाने के लिए, तो उसको मिनिमम 20 वर्ष की सजा होगी, या तो आजीवन कारावास हो जाएगा, प्लस जुर्माना भी हो सकता है उसको। ठीक है, 139 4 में क्या कहा गया, 3 नहीं 4 में क्या कहा गया है? तो 4 में कहा गया कि भीख मंगाने से तात्पर्य है कि भीख मांगने की परिभाषा दी गई। भीख मांगने का मतलब क्या है? तो भीख मांगने का मतलब जो है 139 4 में बताया गया है कि किसी सार्वजनिक स्थान पर भिक्षा मांगने का जो है, भिक्षा मांगना या प्राप्त करना, चाहे वह गायन द्वारा हो, नृत्य द्वारा हो, भविष्य बताने द्वारा हो, कर्तव्य दिखाकर हो, या वस्तुओं बेचने या अभ्यास के बहाने हो, तो सब जो है भिक्षावृत्ति ही कह ले जाएगी वो। भिक्षा मांगने या प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी निजी परिसर में प्रवेश करना भी अपराध है। ठीक है, या फिर ये भी भिक्षा की श्रेणी में आता है। ठीक है, निजी परिसर में भीख मांगने या उसको प्राप्त करने के लिए किसी निजी परिसर में, जैसे हमारे आपके घर में अगर कोई प्रवेश कर जाता है तो वो भी जो भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति में ही आएगा वो भी। अगला इसमें कि दान प्राप्त करने या जबरन वसूली के उद्देश्य से किसी घाव, जख्म, चोट, विकृत या रोग को उजागर या प्रदर्शित करना, चाहे वह स्वयं का हो या किसी अन्य व्यक्ति का या पशु का हो, तो वो भी जो है भिक्षावृत्ति में आएगा। वो भी भीख मांगना ही कहलाएगा वो। और उसमें ऐसे बच्चे को भीख मांगने या प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए
प्रदर्शन के रूप में उपयोग करना, जैसे बच्चों को गोद में लेकर करने से भूखा है दे दो भूखा है, तो वो वाला मामला जो है वो भी भिक्षावृत्ति में ही आएगा। ठीक है, तो ये पूरा मामला जो है 139 में दिया गया है। अगला 140 में क्या कहा गया है, धारा 140 में कहा गया है कि हत्या के लिए फिरौती के लिए व्यापरण, तो हत्या करने के लिए या फिरौती के लिए जो किडनैपिंग या अपहरण जो होता है उसके बारे में बताया। तो हत्या करने या फिरौती आदि के लिए अपहरण या व्यापरण करना इसमें शामिल है। तो ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकेगी और जुर्माना भी हो सकेगा। ठीक है, 10 वर्ष के लिए सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है उसको। ठीक है, जुर्माना। अगला है 141 नंबर की धारा 141 क्या कहती है, धारा 141 कहती है कि विदेश से लड़की या लड़के का आयात करना। तो विदेश से लड़की या लड़के का आयात करना, तो यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर से किसी देश से 21 वर्ष से कम आयु की लड़की या 18 वर्ष से कम आयु के लड़के को भारत में इस आशय से आयात करेगा कि लड़की या लड़के को किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के लिए मजबूर किया जाए, बहकाकर लाया जाए, तो ऐसे कार्य की संभावना अगर होती है तो उसको 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। मिनिमम 10 वर्ष होगा, कारावास हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है, या जुर्माना हो सकता है, या तो कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है, 141 में कहा गया है। 142 में क्या बोला गया भाई, तो धारा 142 में कही गई है कि व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व आदि के विषय बनाने के उद्देश्य से जो है व्यापारण या अपहरण करने वाले को भी सजा हो सकती है। ये भी अपराध है कि व्यक्ति को अगर कहीं से लाए हो दासत्व के लिए, या फिर दासत्व के लिए उसको लाए हो कि दास बना देंगे या उसको अपना नौकर बनाएंगे, तो वो भी जो है इसी में आएगा। अगला है धारा 143 है कि व्यक्ति का दुर्व्यापार मतलब तस्करी, मानव तस्करी होता है। व्यक्ति की तस्करी करता है कोई अगर, तो ये भी उसी में आएगा। तो मानव तस्करी में शामिल क्या क्या है, तो धमकियों का प्रयोग करना, बल का प्रयोग या किसी अन्य प्रकार की जबरदस्ती का प्रयोग करना, अपहरण द्वारा लाना, धोखाधड़ी या छल द्वारा लाना, उसको सत्य का दुरुपयोग करके उसको लाना, ये सब जो है मानव तस्करी में आता है। ठीक है, तो यदि कोई शोषण के प्रयोजन से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करता है, परिवहन करता है या आश्रय देता है, स्थानांतरित करता है या प्राप्त करता है, तो वो मानव तस्करी की श्रेणी में आएगा। और इसमें धमकियों द्वारा उसको प्राप्त करता है, बल द्वारा प्राप्त करता है, अपहरण द्वारा प्राप्त करता है, धोखाधड़ी द्वारा या छल द्वारा उसको प्राप्त करता है, या अपने सत्ता का दुरुपयोग करके उसको प्राप्त करता है, तो सब जो है अपहरण की श्रेणी में आएगा। ठीक है, और उसमें जो शोषण जैसे शब्द जो है दुर्व्यापार में, यदि शोषण के प्रयोजन से, दुर्व्यापार में शोषण के प्रयोजन से इसमें एक शब्द यूज हुआ था, हमने शुरुआत में बोला था कि शोषण के प्रयोजन से। तो शोषण क्या है इसमें, तो शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य या किसी भी प्रकार का यौन शोषण, दासता, भिक्षावृत्ति या अंगों को बलपूर्वक निकालने जैसी प्रथाएं इसमें शामिल हैं शोषण में। ठीक है, ठीक। अगला पॉइंट इसमें दुर्व्यापार के अपराध के अवधारणा से पीड़ित की जो है सहमति महत्वहीन है। समझ रहे हैं बात को, अगर आप दुर्व्यापार के लिए उसको लेके आए हैं, मतलब उसका जो तस्करी करके लाए हैं और उसको सहमति से कोई कार्य करवा रहे हैं, तो इसकी सहमति जिसको आप खरीद के लाए हैं या फिर तस्करी करके लाए हैं, तो उसकी सहमति का कोई माने नहीं है। अगर सहमति से भी अगर वो कार्य कर रहा है तब भी आप अपराधी हैं, तो सहमति का कोई मुद्दा ही नहीं है उसमें। धारा 144 का कहता है, तो ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया है या शोषण किया गया उसके बारे में धारा 144 जो है बताता है आपको। तो अवैध व्यापार के लिए किए गए व्यक्ति का शोषण भी इसमें शामिल है। मगर 143 जो है ना, इसमें कई पॉइंट हैं। 143 का अगर दूसरा पॉइंट करते हैं, 141 का पॉइंट अभी हम लोग समझे हैं। 141 का पहला पॉइंट जो दुर्व्यापार था, जो शोषण की परिभाषा बताता है और मानव तस्करी की परिभाषा बताता है। 143 जो 2 है वो क्या कहता है, जो 2 है बताता है कि यदि कोई दुर्व्यापार या अपराध करेगा उसको क्या होगा, सजा के बारे में जो बताया गया, इसमें बताया गया 7 वर्ष से लेकर कम से कम 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है। ठीक है, ठीक। 10 वर्ष की अवधि से लेकर इसमें कारावास होगा, ये सब कम से कम 10 वर्ष इसमें शामिल है। अगर जो 143(4) में लिखा गया है, 143(5) में लिखा गया है, बाकी सब में था 143(2) में भी 143(3), 143(4), मतलब कि यदि कोई दुर्व्यापार का अपराध करता है तो 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की सजा होगी। 143(3) में लिखा है कि जिस अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार शामिल है वहाँ पर कठोर कारावास से दंडनीय होगा वो व्यक्ति, जिसकी अवधि 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। 143(4) में है कि जिस अपराध में किसी बालक का दुर्व्यापार शामिल है वहाँ पे कठोर कारावास सम्मिलित होगा, जिसकी अवधि कम से कम 10 वर्ष होगी और आजीवन कारावास होगा, और साथ ही साथ जुर्माना भी उसमें होगा। 143(5) में कहता है
कि जिस अपराध में एक से अधिक बालकों का दुर्व्यवहार शामिल है उसमें कठोर कारावास के साथ साथ कम से कम 14 वर्ष, मिनिमम 14 वर्ष का से लेकर आजीवन जो है कारावास हो सकता है उसको। 14 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास होगी और साथ ही जुर्माना से भी दंड दिया जाएगा उसको। ठीक है। 143(6) में कहा गया है यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार बालक की तस्करी के अपराध के लिए अगर दोषी सिद्ध पाया गया है तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास, या उस व्यक्ति के जो शेष जितना जीवन बचा है सबके लिए उसको कारावास हो जाएगा। आजीवन मतलब कारावास, जो भी बचा जीवन है सब उसको कारावास में ही कटेगा। ये पूरा कहने का मतलब है। 143(7) में कहा गया है कि जब कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के अवैध व्यापार में संलिप्त अगर पाया जाता है तो ऐसे लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को आजीवन कारावास हो जाएगा। उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा और उसको दंडित किया जाएगा। साथ में वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो लोक सेवक भी हैं या पुलिस हैं उनको भी आजीवन कारावास हो जाएगा अगर इस तरह के जो अवैध जो मानव तस्करी, अवैध क्या मानव तस्करी अवैध नहीं होती, मानव तस्करी होती है। तो मानव तस्करी में अगर कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी संलिप्त है तो उसको भी आजीवन कारावास हो जाएगा। ठीक है। अगला है 144 नंबर का है, क्या कह रहा है? तो 144 में है कि अवैध व्यापार किए गए व्यक्ति का शोषण। जो अवैध व्यापार से किए गए व्यक्ति का शोषण में क्या है? तो 144(1) में कहता है यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि किसी बालक का दुर्व्यवहार किया गया है ऐसे बालक को किसी भी रूप में लैंगिक शोषण के लिए लगाएगा, वह कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि कम से कम 5 वर्ष से 10 वर्ष तक होगी। साथ ही जुर्माना भी लग जा सकता है उस पर। ठीक है। वो जानते हुए भी अगर उसको इसका दुर्व्यवहार किया गया उसको शोषण में लगाता है तो 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक सजा होगी। 142(2) में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यवहार किया गया है ऐसे व्यक्ति को किसी भी रूप से लैंगिक शोषण के लिए अगर नियुक्त करेगा तो उसे कठोर कारावास के साथ साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा और कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम से 7 वर्ष तक की सजा होगी प्लस जुर्माना होगा। मिनिमम 3 वर्ष और मैक्सिमम जो है 7 वर्ष तक की उसको कठोर कारावास हो सकता है। ठीक है। तो ये सब बात है। 145 में दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना। तो मतलब दासता, हमारे जो देश में दासता जो है वो अपराध है। तो दासों का अभ्यागत या लेन देन करना या हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स में आपको अगर पाए जाते हैं तो ये भी अपराध है। तो इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति आदतन दासों का आयात निर्यात या स्थानांतरण, क्रय विक्रय या तस्करी या सौदा करता है तो उसको आजीवन कारावास हो सकता है। आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक का कारावास से उसको दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ उसको जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है। 146 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। तो गैर कानूनी अनिवार्य श्रम जो होता है, अनलॉफुल जो है कंपलसरी लेबर, तो इसमें क्या आता है? तो अनलॉफुल जो कंपलसरी लेबर होता है उसमें यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध अवैध रूप से श्रम करने के लिए मजबूर करेगा तो उसे किसी 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है। तो ऐसा कोई करता है तो उसको 1 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना या दोनों हो सकता है उसको। 146 में लिखा गया है। अगला है अध्याय 7, तो राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। अध्याय 7 में जो है राज्य के विषय में अपराध और कोई करता है तो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।